सेक्टर 5 वाले उसमें भी हुआ था, 2-3-4-5 जगह हुआ, इधर सन वैली में भी हुआ था। तो दुर्गा वाहिनी की बहनें थी, वो भी विश्व हिंदू परिषद का ही एक भाग है। यानी कि विश्व हिंदू परिषद में जो 35 या उससे ऊपर के लोग होते हैं उनको विश्व हिंदू परिषद में जिम्मेदारियां दी जाती है, उनको उसका कार्यकर्ता माना जाता है। और जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है उनको बजरंग दल में माना जाता है। इसी प्रकार से महिला श्रेणी में जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है उनको दुर्गा वाहिनी, और जो उससे ऊपर के उनको मातृशक्ति, एक अपने अलग अलग विभाग हैं। ऐसे भी 18 विभाग हैं, उसी में से एक अपना ये सेवा विभाग है जिसके अंतर्गत इस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ बैठे हैं। वो क्यों ज़रूरी है? आप लोग देखते होंगे अक्सर इन कामों पर दूसरे लोगों की पकड़ है। और ये जो सिलाई केंद्र है, हमने लगभग इस अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे, 1.5 साल मतलब हो गया है जब हमने प्रारंभ किया था ये कड़कड़ से। इसमें सिलाई, मेहंदी, वॉशिंग मशीन, एसी, सौर ऊर्जा का काम सिखाना, ऐसे बच्चों के लिए वो आत्मनिर्भर भी बने। पैसा दे करके वो सीख नहीं सकते, उनकी इतनी क्षमता नहीं है। तो आप जैसे समाज के लोगों के माध्यम से सहयोग करके संगठन ने विचार किया अपने महानगर में, और अशोक जी सेवा प्रमुख है अपने वैशाली महानगर के। वैशाली महानगर मतलब लगभग जो अपनी साहिबाबाद विधानसभा है, तो वहाँ से ये प्रकल्प शुरू है। आज वसुंधरा में भी 3 जगह चल रहे हैं जी, क्या नाम है, 4-5 जगह वसुंधरा में चल रहे हैं। जैसे मान लो झुग्गी टाइप के लोग हैं जिनको अभावग्रस्त हैं, वो पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि चुनौतियाँ भी हमारे लिए, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं और आसपास में झुग्गियों में लोग रह रहे हैं। तो वहाँ से क्या है, मेरी बातों को अन्यथा ना लें, वहीं से नशे का कारोबार शुरू हो रहा है, गलत कामों में उन बच्चों को लगाया जा रहा है। लगाने वाले बड़े लोग ही हैं, उनको लालच दिया जा रहा है, बहुत जगह यहाँ पे ऐसी बहुत जगह। तो उससे क्या है, हमारा हिंदू समाज विकटित हो रहा है, गलत रास्तों पर चल रहा है। तो जब इन केंद्रों से वो जुड़ेंगे, वो बहन हो सकती है, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए वॉशिंग मशीन है, एसी है, और सारे काम वो सीखें, अपना आत्मनिर्भर बने, अपना वो काम खोल सकता है। तो इस तरीके से प्रयास किया गया था। दूसरा, मेहंदी का अपना जब करवा चौथ होता है, तीज आता है, त्यौहार हमारा, हम दिवाली में भी बोलते हैं ना, हमारा त्यौहार अपनों से खरीदारी, इस तरीके से है। तो त्यौहार हमारा बहन बेटियां हमारी मनाती हैं, लेकिन मेहंदी लगाने वाले जहाँ पे शायद एक भी मुस्लिम परिवार ना रहता हो, वहाँ पे भी मैंने इंदिरापुरम यहाँ तक देखा बुरखे में लड़की आ रही थी और लगा रही थी सोसाइटी के गेट के बाहर, फोन हमारे पास आ रहे हैं। तो सोसाइटी वालों को भी इतना जागरूक होना चाहिए। तो इसीलिए अपने काम शुरू करे। पिछले तीसरा मतलब 2 साल हमने ये काम कर लिया। करवा चौथ में करीब हमने 5000 से ज़्यादा महिलाओं को मेहंदी लगाई है। बच्चियाँ वही है, उनको सिखाया है, उनको पैसा मिला है। भाई वहाँ भी पैसा देना है, यहाँ भी पैसा देना, अपने घर में जा रहा है, उन लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। जैसे अपना एक केंद्र शुरू हुआ है बहन जी के माध्यम से, अशोक जी के माध्यम से, और भी सब लोग जो इसमें सहयोगी हैं। तो इस प्रकार से सुचारू चले, मेहंदी भी यहाँ सिखाई जाए। बस फोकस ध्यान इस बात का रखें कि जो सीखने को कोई भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभावग्रस्त जो लोग हैं उनको हम कहना अपने पैरों पर निर्भर हों, वो गलत रास्ते पे ना चले, चोरी चकारी में ना लगे। तो हमारा वही तो काम है। अभी संघ में सुन रहा हूँ हम 2-3 साल से पंच परिवर्तन, उसमें सामाजिक समरसता एक बहुत लोगों ने सुना होगा। तो जब तक समाज समरस नहीं होगा, जब तक ये छोटे का बड़े का भेदभाव नहीं मिटेगा, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी। और वो कहने से भी नहीं आएगी, मेरे बोलने से भी नहीं आएगी, वो आचरण में उतारनी पड़ेगी। हम उन बस्तियों में जाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ ईसाई लोग जा रहे हैं, वो धर्मांतरण करा रहे हैं, लालच दे रहे हैं। वो हो रहा है खूब। आपके यहीं कौशाम्बी में चर्च के सामने धर्मांतरण होता था, हमने वहाँ बाल संस्कार केंद्र शुरू करा भी 1-1.5 साल पहले, छोड़ के भाग गए वो। नहीं तो जो इस तरीके के लोग हैं उनको बरगला करके, चमत्कार के बहाने, यानी हमारे ही भाई बहनों को, हमारे ही हिंदू समाज के लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा करा जा रहा है। तो हम भारत में रहने वाला प्रत्येक भारतीय है, वो हिंदुस्तान का व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर रह कर के गुणगान दूसरी जगह के हों, वो स्वीकार्य नहीं होना नहीं चाहिए। अब जैसे पंच परिवर्तन की बात है, हमारे यहाँ कोई जाति बिरादरी पहले कभी नहीं थी। 4 वर्ण होते थे, सबको पता है, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और क्या बच गया, ब्राह्मण। तो ये 4 शूद्र वर्ण होते थे अपने यहाँ। वो वर्ण व्यवस्था काम के आधार पर थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि वैश्य का बेटा क्षत्रिय बना है, ब्राह्मण का बेटा शूद्र बना है, मतलब कर्म के आधार पर।
वो आज का नहीं, ये तो बीच में जब कालखंड मुगलों का आया, उन्होंने तोड़ा, उन्होंने हम लोगों को बांटने का काम करा, तब हुआ है। और उसका एक मैं छोटी सी बात अपनी समाप्त कर दूंगा, आज भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ इस चीज़ का। सरकारी नौकरियों में या वैसे प्राइवेट सेक्टर में भी 4 ग्रेड होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का आदमी, फोर्थ क्लास का आदमी, फोर्थ क्लास का कर्मचारी। फोर्थ क्लास का मतलब शूद्र हुआ, वही है ना, साफ सफाई का काम, पानी पिलाना, फाइल पकड़ाना, वर्ण व्यवस्था के आधार पर मैं कराऊँ। तो क्या आज की डेट में जब कहीं सरकारी विभाग में कोई वैकेंसी निकलती है फोर्थ क्लास के, यानी कि शूद्र वर्ण की मैं कहूँगा, तो क्या वहाँ ब्राह्मण का बेटा अप्लाई नहीं करता? क्या वहाँ क्षत्रिय का बेटा अप्लाई नहीं करता? क्या वहाँ नौकरी नहीं करता? क्या वहाँ साफ सफाई नहीं करता? या कोई दलित समाज का या एससी समाज का कोई व्यक्ति है, वो आईएएस की परीक्षा पास करता है, तो क्या वो डीएम नहीं बनता, वो सचिव नहीं बनता, वो एसडीएम नहीं बनता? ए ग्रेड में आ गया ना। तो वो सब चीज़ें हमें तोड़ने के लिए करी गई थी, हमारे यहाँ इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। इसीलिए संघ घर घर जा रहा है, गली गलियों में अपने 100 वर्ष पूरे हुए उसको मना रहा हो, इसीलिए कि समाज समरस हो। तो सभी को साथ लेकर के चलना। दूसरे का आग्रह और करूँगा, अपना ये प्रतिदिन चलेगा केंद्र, प्रतिदिन चलेगा, तो सप्ताह में एक दिन कोई भी दिन आप रख सकते हैं, कोई समय, उसी समय जब आप चलाते होंगे कि एक सप्ताह में एक दिन या सत्संग करो। हमारा सप्ताह में एक दिन हनुमान चालीसा, हाँ, जो हनुमान चालीसा है उसमें सत्संग भी करो, भजन भी करो, और उससे क्या लोग जुड़ेंगे। महीने में एक दिन सुंदरकांड का पाठ। हाँ, बस किसी जगह साप्ताहिक मतलब अपना करो और एक दिन अपना सुंदरकांड। तो इस तरीके से लोग जुड़ेंगे भी, और अपने जो संस्कृति है, अपना जो प्रचार प्रसार है वो बढ़ेगा, और लोग हमसे जुड़ेंगे। क्योंकि समाज को हम लोगों से, यानी कि संघ से, संघ परिवार के लोगों से बड़ी आशाएं रहती है। हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं, कहीं अभी दिन का सऊदी में फ़ोन आया था, कोई गो तस्करी का मामला था, थोड़ी देर पहले मेरी बात कराई। तो अपने कार्यकर्ता लगते हैं, गायों को बचाते हैं, बेटियों को नवजिहाद से बचाते हैं, जाते हैं, लड़ते हैं, सिर्फ हिंदू समाज के लिए अपना समय निकाल करके। तो जितना सबके पास समय हो, जितना हम अब उसमें आहुति डाल सकते हैं इस यज्ञ में, उतना सभी प्रयास करें। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।